आप जानते हैं चाइना की वर्कफोर्स इंडियन वर्कफोर्स से 5x मोर प्रोडक्टिव होती है। अब ऐसा क्यों है? चाइनीज एम्प्लॉयर ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो अपने एम्प्लॉय से 5x आउटपुट ले पा रहे हैं सेम टाइम में? क्यों हिंदुस्तान की जो एम्प्लॉयज है वो इतने प्रोडक्टिव नहीं है जितने चाइनीज एम्प्लॉयज है? आज मैं आपको चाइनीज एम्प्लॉयज के प्रोडक्टिविटी हैक्स देने वाला हूं और कैसे जो वहां के एम्प्लॉयर्स स्ट्रैटेजीज बनाते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, कैसे चाइना इतनी जल्दी ग्रो कर गया, इतना बड़ा इकोनॉमी बन गया और कैसे ये दुनिया भर का आउटसोर्सिंग हब बन चुका है। पहली चीज जो चाइनीज लोग फॉलो करते हैं वो करते हैं 9996 का वर्क कल्चर। अब इसमें होता क्या 9996 में? देखो 9 to 9 वर्क करना और हफ्ते के 6 दिन काम करना। शुरुआत में अलीबाबा ने इस पॉलिसी को फॉलो करा था, जिनके फाउंडर है जैक मा। उन्होंने क्या करा था, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे ऑफिस चालू करते थे, रात को 9 बजे तक चलाते थे। अब देखो उससे होता क्या है, आप अगर 12 घंटे एक दिन प्रोडक्टिव काम कर रहे हो लेजर शार्प फोकस के साथ, हफ्ते में 6 दिन और एक दिन का वो रेस्ट देते थे, उससे वो अपने स्टार्टअप को तेजी से ग्रोथ की तरफ ले गए। ये उन कंपनीज के लिए अच्छा होता है जिनको बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड फोकस करना पड़ता है। अब काफी सारे लोग कमेंट करेंगे सर इंडिया के अंदर तो लोग 10 से 7 में भी सोचते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, ओवर टाइम हो रहा है। बट देखो अगर आगे बढ़ना है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। अलीबाबा उस समय बहुत छोटी कंपनी थी, उनको आगे बढ़ना था तो उन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो करा और आज भी काफी सारे स्टार्टअप्स कंपनीज चाइना के अंदर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और अपने धंधे को $1 बिलियन तक लेके जाते हैं। दूसरी चीज जो चाइनीज मैन पावर है सबसे अच्छी है वो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड डिसिप्लिन। वो क्या करते हैं, मिलिट्री फोकस एंड डिसिप्लिन लेकर आते हैं। आपको पता है आईफोन पूरी दुनिया में चाइना में क्यों गया? इसी चक्कर में गया, डिसिप्लिन के चक्कर में गया, वर्क एथिक के चक्कर में गया कि इनके एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसी चक्कर में आईफोन का पूरा कॉन्ट्रैक्ट फॉक्सकॉन को मिला और वहां से इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। अगर देखो आपके कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज है ना, सिर्फ चाय पीने आ रहे हैं, काम करने नहीं आ रहे हैं, उनका कोई शेड्यूल नहीं है, आउटपुट ड्रिवन लोग नहीं है, तो वो कभी ना देश आगे बढ़ेगा ना वो कंपनी आगे बढ़ेगी। तो एम्प्लॉयज को अगर आपको प्रोडक्टिव रखना है तो एथिक्स उनमें डालना, डिसिप्लिन उनमें डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर तीसरी चीज जो चाइनीज लोग करते हैं वो है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो चाइनीज को पता है कि यार मैं अपने एम्प्लॉय को वर्कलोड कम करूंगा टेक्नोलॉजी से तो वो मुझे ज्यादा आउटपुट देगा। हिंदुस्तान में हम क्या सोचते हैं, एम्प्लॉय को काम कैसे दें, वो सोचते हैं वर्कलोड कम कैसे करें। वो अपनी टीम को चैट जीपीटी देते हैं, सॉफ्टवेयर देते हैं, सिस्टम देते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट ने भी इंडिया में करा, फ्लिपकार्ट ने क्या करा, रोबोट्स लगा दिए डिलीवरी के लिए। तो ऑलमोस्ट डिलीवरी जो वेयर हाउस था उनका, मतलब जो वेयर हाउस के अंदर डिलीवरीज होती है, इधर से उधर सामान जाता है, उसकी पैकिंग होती है, उसमें 30% उनका टाइम रिड्यूस हो गया। और एग्जांपल दूं, जोमेटो और स्विगी, उन्होंने एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लगा दिए जिसकी वजह से उनके एजेंट्स का टाइम कम हो गया, स्पीड फास्ट हो गई और रेस्टोरेंट खाना फटाफट बना के डिलीवरी एजेंट को पकड़ा पाया। तो देखो टेक्नोलॉजी सिस्टम्स अगर आप अपने टीम के लिए बनाओगे ना वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं भी अपनी टीम के साथ बैठता हूँ कि कैसे मैं उनका टाइम सेव कर सकता हूँ। अपने एम्प्लॉयज का टाइम बचाओ, प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाओ। इंडिया में मानसिकता क्या है? पहली चीज तो ये है कि हम छोटा करेंगे, स्केल में नहीं करेंगे। भैया स्केल में करोगे कॉस्टिंग कम होगी। अब 100 जगह कुआं खोद के आ जाते हो, एक जगह 100 फुट खोद दो, उससे ज्यादा प्रॉफिट आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। पहली चीज तो स्केल में करो जो करना है, उसके बाद ये सोचो अपनी टीम का टाइम बचाना कैसे, ऑटोमेशन कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कैसे देने, लेबर इंटेंसिव से कि आप 100 जनों से 10 जनों का काम ले रहे हो, उसके बजाय इस पर आ जाओ कि अब 10 जनों से 100 जनों का काम लो। उनके लिए उनको चैट जीपीटी दो, सॉफ्टवेयर दो, सिस्टम दो, ट्रेनिंग दो, वो बहुत जरूरी है। चौथी चीज लॉन्ग मीटिंग्स एंड अनप्रोडक्टिव डिस्कशन। देखो चाइना में क्या होता है, शॉर्ट मीटिंग करेंगे बट प्रोडक्टिव करेंगे। जैसे शॉर्ट मीटिंग में डिस्कस के लिए हमें 10 करोड़ का रेवेन्यू करना है तो फिर वो 10 करोड़ हर जगह लिख देता है, मोबाइल में नोटिफिकेशन डाल देते हैं, हर जगह उसको फैला देते हैं। जो टीम मेंबर उसमें इंपॉर्टेंट है केपीआई बना देते हैं, KRI बना देते हैं। इंडिया में क्या होता है, मीटिंग होगी सर 1 करोड़ करेंगे, अब करेंगे क्या करेंगे, बस सर करेंगे, एफर्ट्स बढ़ा देंगे, करेंगे, होगा सर होगा, 10-15 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा, फिर 2 महीने बाद देखे तो लोग वहीं के वहीं रहते हैं। आपको आउटपुट ड्रिवन वर्क कल्चर लाना होगा। चलता है एटीट्यूड हटाओ, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ। मैनेजर को पकड़ो, लीडर को पकड़ो, उसको अकाउंटेबल बनाओ। नहीं है तो उसको फायर करो। गंदी मछली को तालाब में नहीं रखना चाहिए, सारी मछली खराब कर देती है। अच्छी मछलियां लेकर आओ, अच्छे लोग लेकर आओ, उनको आगे बढ़ाओ। इन्फोसिस भी यही करता है। अब जैसे एक टीम है, उसको प्रोजेक्ट मिल गया 500 करोड़ का, 100 जनों की टीम है, काम नहीं कर पा रही। मैनेजमेंट पूरा ऑडिट करेगा, देखेगा, समझेगा किसकी दिक्कत है, जो खराब है उसको बाहर करेगा, जो अच्छा है उसको गाइड करेगा, मेंटोर करेगा और फिर चीज़ों को फिक्स करेगा। इन्फोसिस यही करता है। जब प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं होता, सेल्स टीम के सेल नहीं आती है, प्रोजेक्ट में दिक्कत आती है, वो रिव्यू करते हैं, पहले चेक करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। पांचवी चीज जो चाइनीज लोग फॉलो करते हैं वो है स्ट्रिक्ट डेडलाइन एंड डिलीवरी फोकस। उनका डिलीवरी फोकस इतना क्लियर है, शार्प है काम को लेके। आपको पता है इंडिया आगे ग्रो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ वेबसाइट डेवलपमेंट में जो एजेंसीज होती है ना, उनको आप काम दोगे कि 3 महीने में करना है, 9 महीने में आता है।
जितनी भी एजेंसीज होती है इंडिया के अंदर 90% से ज़्यादा अनप्रोडक्टिव है, 8-9 महीने का डिले कर देती है। चाइना में नहीं है, फॉक्सकॉन के पास क्यों एप्पल का काम है, पूरी दुनिया भर का गुची से लेके ऑडी से लेके BMW के पार्ट से लेके क्यों इस समय चाइना बन रहे हैं, क्यों रोलेक्स इस समय चाइना के अंदर बन रही है, क्यों बन रही है? प्रोडक्टिविटी है, डिलीवरी फोकस है, क्वालिटी है। लगता है ना चाइना सस्ता है, भैया ऑडी, BMW, रोल्स रॉयस, रोलेक्स, जितने भी गुची लग्जरी आइटम है ना, उनका सारा मैन्युफैक्चरिंग इस समय चाइना के अंदर होता है। तो वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करते हैं। इस समय चाइना वियतनाम में भी शिफ्ट हुआ है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेके, ताकि वो यूएस में इस समय एक्सपोर्ट कर पाए। 6 जो चीज चाइनीज लोग करते हैं वो करते हैं क्रॉस ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। अब वो एक एम्प्लॉय को 3 जनों का काम सिखाते हैं, 2 जनों का काम सिखाते हैं। इन केस दूसरी टीम भाग जाए, बीमार पड़ जाए, प्रॉब्लम रेज हो जाए, तो वो शिफ्ट कर पाए। इस कंसेप्ट को सबसे ज्यादा फॉलो करा है BYD ने, एक चाइनीज ईवी कंपनी है। उसने क्या करा, अपने फैक्ट्री के वर्कर्स को 2 चीजों में ट्रेन करा। उससे क्या, असेंबली लाइन में भी उनको लगा दिया, क्वालिटी कंट्रोल में भी लगा दिया। तो कभी असेंबली लाइन वाले बंदे कम बढ़ जाए, क्वालिटी कंट्रोल से लिया है, वहां कम बढ़ जाए तो यहाँ से ज्यादा बेच दे। तो ऐसे एक एम्प्लॉय को 2 स्किल पे लगाने से होता क्या, आपको अल्टरनेटिव क्रिएट हो जाते हैं कि यार दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा भाग गया तो मेरा दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा उसका बैकअप बन के बैठ जाएगा। तो एक एम्प्लॉय कभी भी आपको टॉर्चर नहीं कर पाएगा। अब आप लोग क्या सीख सकते हैं अगर आपको धंधा ग्रो करना है इन सारे लेसन से? पहली चीज, परफॉर्मेंस बेस्ड पे एंड इंसेंटिव्स। होता क्या, हिंदुस्तान में फिक्स पे देते हैं, इंसेंटिव कुछ है नहीं, परफॉर्मेंस पे कुछ मिलता नहीं है। तो एम्प्लॉय एक्स्ट्रा क्यों करे? ना कम करने वाले को कट रहा है, ना ज्यादा करने वाले को मिल रहा है, तो आदमी उतना ही करता है। पहली चीज तो परफॉर्मेंस बेस्ड पे लेकर आओ, इंसेंटिव्स लेकर आओ, रादर देन फिक्स सैलरीज। दूसरी चीज, ऑटोमेशन लेकर आओ, AI लेकर आओ, टेक्नोलॉजी लेकर आओ, चैट GPT का यूज करो, AI का यूज करो अपने टीम का काम स्मूथ करने के लिए। ये नहीं फोकस करना कि मुझे 50 बंदे चाहिए, ये फोकस करो कि 5 बंदों के साथ 50 बंदों का काम कैसे करा जाए। तीसरी चीज, रेगुलर अपस्किलिंग करो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दो। अब देखो, अपने टीम को यूट्यूब की वीडियोस दिखाओ। अगर आपके कोई सेल्स वाला बंदा है उसको सेल्स की वीडियो दिखाओ, सर्विस वाला तो उसको सर्विस की वीडियो दिखाओ। जो भी जिस इंडस्ट्री का बंदा है उसको ट्रेनिंग दो, अपस्किल करो, कंपनी में ऊपर लेके जाओ। फिर चौथी चीज, डेडलाइंस दो, अकाउंटेबिलिटी दो। देखो हम होता क्या, इंडिया में MLA चूज कर लेते हैं, MP चूज कर लेते हैं, बट डेडलाइन हम देते ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के लिए डेडलाइन होना जरूरी है। अगर डेडलाइन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आदमी काम नहीं करेगा। अकाउंटेबल बनाओ लोगों को, तभी जाके वो काम करेंगे। फिर एक कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर विद डिसिप्लिन, लॉयल्टी, ऐसे सिस्टम्स लेकर आओ। जो डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है, लॉयल्टी के साथ काम कर रहा है, उसको रिवॉर्ड दो। जो नहीं कर रहा उसको कंपनी के बाहर करो। एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। थोड़े टाइम की दिक्कत है, थोड़ा टाइम अजीब लगेगा, आपने कंपनी बनाई है, आपने स्टार्टअप बनाया, अब वापस बिल्ड कर लोगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना अगर आपको धंधा बिल्ड करना है, स्केल करना है, प्रोडक्टिव टीम बनानी है। क्योंकि देखो, एम्प्लॉयज इंडिया में भी अच्छे हैं, चाइना में भी अच्छे हैं, बट फर्क इतना है कि आप कैसे उनको लीड कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, क्या आपने डिसिप्लिन, कल्चर, एथिक्स उनके अंदर फिट करें। अगर लीडरशिप क्वालिटी आपने उनके अंदर बिल्ड कर दी तो आप भी अपनी कंपनी को 100x स्केल कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके जाना। कोई भी आपके थॉट्स है, क्वेश्चंस है, डाउट्स है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।